नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां का पुलिस प्रशासन बीते साल से अपनी कर गुजारियों को लेकर प्रदेश की सुर्खियों में है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए कह दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि पुलिस ही असुरक्षित महसूस कर रही है। जी हां, आपको बता दें, खबर है 28 जनवरी को जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता विपिन त्रिपाठी के साथ घटना को लेकर पुलिस थाना पहुंचे थे, जिनका आरोप है कि मऊगंज थाना प्रभारी के आरोपियों को बचाया जा रहा है। शिकायत दर्ज करने से इनकार किया जा रहा है। जिस बात की जानकारी लगते ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मामला दर्ज कराने पर अड़ गए। इस दौरान थाना प्रभारी से उनकी नोकझोंक हुई, जिस पर जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक को दिए, तब उन्होंने एएसपी को भेजा, जिन्होंने विपिन त्रिपाठी के बगिया में लाठी डंडे के साथ पहुंचे आरोपियों के उत्पाद मचाने के मामले को समझा और पुलिस को प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया और मामला शांत हो गया। दरअसल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि अपनी मनमानी नहीं कर पाने से क्रुद्ध मऊगंज थाना प्रभारी ने उनके और विपिन त्रिपाठी के साथ 40-50 की संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में हंगामा करने की रोजनामचा शिकायत दर्ज की, जिससे हिंदू नेता संतोष तिवारी का नाम भी सामने आया, जिसको लेकर कहना है कि हिंदू नेता का कांग्रेस कार्यकर्ता से जुड़े मामले में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस पर गंभीर आरोप है कि घटना के दूसरे दिन मऊगंज थाना प्रभारी ने जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष और विप्पू त्रिपाठी के खिलाफ आरोपी पक्ष को पकड़कर मारपीट की शिकायत दर्ज कर अपराध कायम कर दिया गया, जिसकी जांच एएसपी मऊगंज के पास पहुंच गई। मजे की बात यह है कि इस पूरे मामले को बगैर जाने ही सरकार को घेरने के फिराक में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता कमलनाथ और जीतू पटवारी ने ऐसा उछाला कि मामले ने जोर पकड़ लिया और उनके पार्टी के लोग बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें अपने बचाव में तमाम सबूतों के साथ उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। पुलिस अधिकारी पुलिस थाना की सीसीटीवी की जांच कराते हुए दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी घेराव के लिए बाध्य होगी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से एएसपी अनुराग कुमार पांडे और जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी से। संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राथमिक जांच आदेशित की गई है और 1-2 दिन के अंदर संभवतः इसमें एक्शन भी लिया जाएगा। घटनाक्रम जरूरत से ज़्यादा प्रचारित हो गया, वस्तुतः ऐसा है नहीं। नहीं तो यदि ये कह रहे हैं कि थाने में घुस करके आरोपियों ने इस तरह की बात की है, तो रोजनामचे का क्या उचित है? नहीं, रोजनामचे में जो रिपोर्ट दर्ज की उन तथ्यों की भी जांच की जा रही है कि वास्तविक स्थिति में रिपोर्ट सही है, सत्य है, इसकी भी जांच हो रही है। थाना प्रभारी ने उल्लेख किया है कि उनकी खुद की जान को खतरा है, तो फिर वो काम कैसे करेंगे पुलिस ऑफिसर होकर? नहीं, ये बात अभी उनसे कथन उनके इत्यादि लेके स्पष्ट होगा कि क्यों, इस वजह से क्या कारण थे जो ऐसा लेख किया गया है। ये सारी परिस्थितियां जांच के बाद पारदर्शी तरीके से सामने आएंगी। बीते 2-3 दिन पहले जी एक मामला आया था पुलिस थाने में जी, जिसमें एफआईआर न करने, फिर पुलिस अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद से ये हुआ कि आप लोगों ने थाने में गुंडागर्दी करी और धमकी दी। 28 तारीख को एक घटना घटित थी। हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बड़े भाई हैं विपिन त्रिपाठी जी। आपके घर में लगभग 8 से 10 की संख्या में कुछ लोग गए, जिसकी प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज है। वहाँ काम करने वाले लड़के रीसू सोधिया और 1-2 लड़के थे, तो वहाँ चोरी के उद्देश्य से 7-8 लोग 10 लोग गए। तो आपने स्वाभाविक तौर पर, आपके घर की घटना थी, तो आपने थाना प्रभारी मऊगंज संपर्क करा एफआईआर के लिए। तो आपकी बात हुई फ़ोन के माध्यम से और वो लड़के थे जो घटना स्थल पर, वो एफआईआर कराने थाने भी गए। तो थाना प्रभारी द्वारा ये कह दिया गया कि समझौता हो गया। तो आपका कहना था कि भाई जब एक पार्टी हम हैं, एफआईआर करता हम हैं, तो समझौते की तो कोई बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। उसके बाद आप थाने गए तो थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर नहीं की जा रही थी।
जिसके जानकारी हम सबको भी लगी। साथ में हम सबको ये थाना प्रभारी के मतलब मऊगंज थाने गए, थाना प्रभारी से हमने सबने बात करी कि भाई अगर ये चोरी के उद्देश्य से घुसे हैं और उसकी सीसीटीवी फुटेज है तो आपको प्राथमिकी तो दर्ज करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उधर से थाना प्रभारी लिए थे पैसे और एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सत्य बात है कि थाना प्रभारी से इस मुद्दे पर हम लोगों की हार्ड टॉक हुई कि भाई आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करोगे, ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो हमारे अधिकार हैं और उसका प्रमाण है। इस मामले को हम लोगों ने व्यक्तिगत, मैंने यहाँ पुलिस अधीक्षक मैडम को, एडिशनल एसपी साहब को, मैंने सबको फोन करके बताया कि इस तरीके की घटना है और आपके मऊगंज थाना क्षेत्र की घटना है, टीआई द्वारा एफआईआर नहीं की जा रही, जिसमें एसपी महोदया द्वारा हस्तक्षेप कर एडिशनल एसपी को भेजा गया मऊगंज थाना और उनके द्वारा अपने सामने रहकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। इस दौरान जैसे धीरे, हम स्वाभाविक है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया तो धीरे धीरे लोग भी, हमारे जो साथ के साथी हैं, वो आते गए। इसके बाद क्या हुआ कि हम सब आसानी से, आराम से वहां से सारी बातें खत्म हो गई, हम लोग चले आए, अपने अपने घर चले गए। अगले दिन पता चलता है कि थाना प्रभारी द्वारा हम लोगों के ऊपर फर्जी एफआईआर कायम कर दी गई 5-6 लोगों के ऊपर। ये 30-40 संख्या में थे। हाँ, और वहां पर जो है थाना प्रभारी को धमकी दी है। नहीं, धमकी उमकी जैसे कोई बात नहीं थी। ये एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है कि जब हम एफआईआर की बात कर रहे हैं और थाना प्रभारी द्वारा लगातार मना किया जा रहा, तो स्वाभाविक है कि हम अब एफआईआर कराने गए हैं, घटना का प्रमाण दे रहे हैं, तो थाना प्रभारी एफआईआर क्यों नहीं करेंगे। और मैं मानता हूं कि थाना प्रभारी इस तरीके से स्वतंत्र तो है नहीं कि जब मन आएगा तब कर देंगे, जब मन नहीं आएगा, ठीक नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। आप लोगों द्वारा 1-2 शिकायतें भी इधर की गई है, फर्जी मामले। बिल्कुल, उसमें फर्जी अपराध कायम हुआ है। अगले दिन फिर 5-6 लोग हम लोगों के ऊपर फर्जी थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर। मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत करा था या थाना प्रभारी को हमने अपशब्द कहे थे, तो थाना प्रभारी थाने के लगभग प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके द्वारा खुद कायमी करनी चाहिए। अगर हमने कुछ गलत करा है उसका आप एविडेंस देते, प्रमाण देते, आप स्वयं थाना प्रभारी हो, एसपी को अवगत कराते और एफआईआर करते। उन्होंने ये काम नहीं किया। अगले दिन दूसरी पार्टी को बुलाकर पुनः उससे पैसे लेकर हम लोगों के नाम एफआईआर, सबसे पहले तो फर्जी एफआईआर उन्होंने करा। उसके बाद अगले दिन, उसके मतलब 30 तारीख को, रोज नामचे में जो उनका व्यक्तिगत कागज है उसमें उन्होंने आप जान से एक भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले गलत करा और अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने एक अपनी भूमिका बनाना शुरू किया कि हम एसपी को या और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ये इस मामले को हम कैसे दिखाएंगे। उसमें उन्होंने लिखा कि अब मेरी जान को खतरा है और फला व्यक्ति थाने में आए हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप सब जानते हैं कि जब कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं और जो संबंधित व्यक्ति होते हैं वो सभी आना जाना एक व्यवहारिक रूप से आना जाना करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों की तो पूंजी ही जनता है, तो अगर हमारे साथ समस्याएं होंगी तो स्वाभाविक है कि जनता के लिए हम खड़े होते हैं, जनता हमारे लिए खड़ी होती है। इसमें नई बात क्या है। दूसरे पक्ष द्वारा नाम है 29 तारीख को, उसमें घटना 28 तारीख को दिखाई जा रही है। 28 तारीख को आप कहाँ थे और किस एविडेंस की बात कर रहे हैं? 28 तारीख को मैं लौटा था इंदौर से, महू से, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, तो मैं तो मऊगंज में मौजूद ही नहीं था जिस समय का उन्होंने एफआईआर दर्ज करा है 7 बजे का। तब मैं, मेरी जो फुटेज है तो 7:26 में मैं जोगनिहाई टोल प्लाजा से निकला हूं और उसके बाद मेरे घर की जो सीसीटीवी फुटेज है तो 8 बजे 8:09 पर मैं घर पहुंचता हूं। हम लोग तो थे ही नहीं, हमारे साथ आप भी थे, आप मऊगंज कलेक्ट्रेट में थे, वहां पास सनत द्विवेदी मऊगंज थाना प्रभारी भी मौजूद थे और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे पुलिस के। पूरे मामले करके आ रहा है कि मूसा गैंग से, क्या है मूसा गैंग के बारे में? देखिए, इसके पहले तो हम लोग स्वयं मूसा गैंग क्या है क्या नहीं है हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अगर है मूसा गैंग तो इससे पहले मऊगंज की पुलिस क्या कर रही थी, मऊगंज के थाना प्रभारी क्या कर रहे थे, एसपी मैडम क्या कर रही थी। अगर मूसा गैंग है तो उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं करी। और इसमें मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई काम है ही नहीं, इसके अलावा नई नई चीजों की उपज करते रहते हैं। उसमें 1-2 हमारे साथी भी शामिल हैं जिनका मैं स्पष्ट रूप से नाम बताना चाहूंगा, राजू सिंह जी करके हैं, और वो ये धंधा बना लिए हैं। ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये सारी मर्यादाएं, इनके पास सिर्फ एक धंधा है, एक सम्मानित आदमी जो समाज सेवा कर रहा हो, अच्छे कर्म कर रहा हो, उसको क्रिटिसाइज करने का काम ये सदैव इन्होंने करा है।
तो अपने आप को कांग्रेस के नेता बताते हैं कभी। ये अभी इसके पहले जब विधानसभा का चुनाव था तो ये बीजेपी का पट्टा पहनकर घूम रहे थे। ये कभी ना कांग्रेस के हैं ना भाजपा के हैं, ये दलाल है, इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके पहले भी जितनी घटनाएं हुई हैं मऊगंज में, उसकी उपज करता, संरक्षण करता राजू सिंह सेंगर है। थाना पर आप लोगों के साथ में हिंदू नेता, कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी का भी नाम आ रहा है, तो क्या वो आप लोगों के साथ में पहुंचे? देखिए, वो अपने व्यक्तिगत काम, किसी काम से गए रहे होंगे, तो थाने में आना जाना उनका रहता होगा। आप लोगों को भी वहां पर उनसे नहीं किसी तरह की नहीं था, वो अपने व्यक्तिगत चीज। मतलब ये जोड़ा जा रहा है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा रहा है। उस दौरान तो मेरी पार्टी के और जो कार्यकर्ता समर्थक कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं वो वहां पर उपस्थित थे, लेकिन वहां ना कोई वाद विवाद हुआ था, ना गाली गलौज हुआ था। उसमें आपके पार्टी कार्यकर्ता थे कि? हाँ, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे सभी संबंधित लोग थे, कोई ऐसा नहीं था। और सामान्य रूप से बात हम ही लोग कर रहे थे कि भाई साहब, जब हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है, सीसीटीवी फुटेज है, तो आप एफआईआर क्यों नहीं करोगे? लेकिन एफआईआर के पीछे की वजह क्या थी कि जब सामने वाले से पैसे लेकर पहले ही मैनेज हुए बैठे हैं, तो एफआईआर कहां से करेंगे? एफआईआर नहीं करे, इसी बात को लेकर बात बढ़ी है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं थाना प्रभारी द्वारा कि गुंडागर्दी की है, लाठी डंडा लेके घुसे और हत्या की, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ सीसीटीवी की फुटेज भी उपलब्ध है और हम लोगों के साथ जो गए सभी नॉर्मल गए, वहाँ ना कोई डंडा ना ऐसा तो कुछ था ही नहीं, सामान्य रूप से सभी गए थे। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज का प्रमाण है, साक्ष्य है, तो प्रशासन द्वारा वो भी देखा जा सकता है। और ना इस प्रकार की कोई बात थी। मैं पहले भी बताया कि थाना प्रभारी द्वारा अपने जो फर्जी अपराध किए, जो निरंतर अराजकता वो स्वयं फैलाए हैं, उसको अपने आप को छुपाने के लिए सारी कहानी उन्होंने मनगढ़ंत बनाई। कैमरा तो लगा है? बिल्कुल लगा है, उसको प्रशासन चाहे तो अपना निकलवा कर देख सकता है। आपके द्वारा कोई नहीं, कोई बात नहीं है इस प्रकार की। हम लोगों ने सामान्य रूप से एफआईआर के लिए बात करी है, तो वो तो वैसे भी जाहिर है, हम स्वयं उस चीज को स्वीकार रहे हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहा? हमने इसको एसपी साहब को संज्ञान में ये सारा मामला हम लोग लाए हैं कि आपके मऊगंज थाने की स्थिति ये है। सनत द्विवेदी इस प्रकार का व्यक्ति है कि जो रोज नामचे में खुद लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है। हम लोग सामाजिक आदमी हैं और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा मऊगंज का जन जन जानता है। आप समझिए कि जो व्यक्ति रोज नामचे में ये लिखे कि मेरी जान को खतरा है, वो मऊगंज थाना और मऊगंज जनता को कैसे सुरक्षित कर सकता है? क्या है कि अभी 8 महीने से लाइन में पड़े थे, बड़ी मुश्किल से थाना मिला, तो अब तो ये हो गया कि हम कहां से कितने पैसे इकट्ठे कर लें। उसी संबंध में अब उन्होंने अपनी भूमिका बनाना शुरू किया है, बाकी इसके अलावा और कोई बात नहीं। अगला कदम क्या होगा जिससे ये भी पता चल रहा है कि रोजनामचे को आगे एफआईआर में कन्वर्ट? देखिए, मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इस घटना को पूर्णतः संज्ञान में और सीरियसली लेकर और इन सारी चीजों को एक्सपोज करें, सही को सही करें और गलत को गलत करें। और अगर ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होती तो आने वाले समय में हम लोग कलेक्ट्रेट का, एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे और अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे।